नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है हम सफ़र का साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। दोस्तों, यह कहानी सुरभि और महेश की है। सुरभि और महेश पति और पत्नी थे। उन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सुरभि के बाल इतने लंबे थे कि लगभग ज़मीन को छूने लगते थे। पूरे गांव में वह अपने लंबे काले बालों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव की हर औरत उसके लंबे काले बालों की राज जानना चाहती थी, यानी कि वह भी उसके जैसे ही लंबे और काले बाल चाहती थी। इसलिए वह उससे बाल बढ़ाने का उपाय पूछने आती थी। एक दिन सुरभि अपने पति महेश से बोली, आपसे एक बात पूछूं? महेश बोला, क्या? वह बोली, आपको मुझ में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? वह बोला, तुम्हारा अच्छा व्यवहार, सबके साथ मीठा बोलना और सबकी सेवा करना। मेरे परिवार के लिए तुम्हारी निष्ठा, समर्पण तथा परवाह करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब सुरभि थोड़ा सकुचाते हुए बोली, नहीं, यह सब नहीं। आप मेरे चेहरे को देखकर बताइए कि आपको मेरे चेहरे में सबसे अच्छा क्या लगता है। तब महेश अपनी पत्नी की आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, तुम्हारे घने लंबे काले और रेशमी बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब तुम इन्हें खुले रखती हो तो ऐसा लगता है जैसे सावन की काली घटा मेरे आंगन में उतर आई है। यह सुनकर सुरभि शर्माते हुए बोली, और महेश सुरभि की मुस्कान में गोता लगाते हुए बोला, तुम्हारी यह मुस्कान अनमोल है, मैं इसमें खो जाता हूँ। फिर सुरभि अपने पति के बालों में हाथों की अंगुलियां घुमाते हुए बोली, आपके लंबे चौड़े शरीर पर यह घुंघराले बाल मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी कि अचानक उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को किसी की नज़र लग गई। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया। महेश एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन घटने के बजाय बढ़ती ही गई। उसकी बीमारी बढ़ते हुए देखकर घर के लोगों ने उसे शहर में ले जाकर उसकी जांच करवाई। सारे जांच करने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि महेश को कैंसर है। इतना सुनते ही सुरभि और महेश के घर वालों पर मानो बिजली गिर पड़ी। उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर महेश का इलाज शुरू हुआ। इलाज कई महीनों तक चला। जब वह ठीक होकर अपने घर आया तो महेश एकदम बदल चुका था। कीमोथेरेपी और कैंसर की दवाओं के वजह से महेश के शरीर के सारे बाल झड़ चुके थे। यहाँ तक कि उसकी आंखों की भौहें भी साफ हो चुकी थी। जब वह शीशे में खुद की सूरत देखता तो रो पड़ता था। सुरभि उससे कहती, दिल छोटा क्यों करते हो जी? आपके सारे बाल फिर वापस आ जाएंगे। आप फिर से पहले जैसे सुंदर लगने लगेंगे। मगर महेश पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। वह हमेशा उदास रहता था। यहाँ तक कि उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। महेश को उदास देखकर सुरभि को बहुत दुख होता था। फिर एक दिन सुरभि ने एक ऐसा निर्णय लिया कि उसे देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। महेश की छोटी बहन ने कमरे में जाकर उससे कहा, भैया जरा रसोई में जाकर भाभी को देखो तो उन्होंने अपना क्या हाल बना रखा है। वह दौड़ता हुआ जब रसोई में पहुंचा तो सुरभि दूसरी तरफ मुंह करके खाना बना रही थी। महेश ने कहा, सुरभि जरा अपना चेहरा इधर करो तो। सुरभि महेश की आवाज़ सुनकर झटके से उसकी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और उसने अपने सर से साड़ी का पल्लू भी नीचे गिरा दिया। उसका चेहरा देखकर महेश की आंखों से
टप टप आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। सुरभि ने अपने सारे बाल काट लिए थे। अब वह भी अपने पति की तरह ही टकली हो गई थी। उसके चेहरे पर भी बाल नहीं थे, यहाँ तक कि उसके पलकों और भौहों के बाल भी साफ थे। वह बोला, यह तुमने क्या किया पगली? वह भरी हुई आंखों से बोली, कुछ नहीं किया जी, बस खुद को आप जैसा बना लिया है ताकि आपके साथ बैठकर हंसूं तो आप जैसी लगूं। मुझे आपके चेहरे की उदासी नहीं देखी जाती है जी। तब महेश रोते हुए बोला, तुम्हारे लंबे घने बालों को देखकर ही तो मैं जी रहा था, तुमने उन्हें भी काट लिया। वह बोली, आप दुखी रहते हैं, उदास रहते हैं तो मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता है जी। मैं आपका दर्द तो नहीं बांट सकती, मगर आप जैसी बनकर उस दर्द को जीना चाहती हूँ। जब से आप ठीक होकर घर आए हैं, शर्म के कारण आपने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। चलिए आज हम दोनों खेत में चलेंगे, वहाँ जाकर थोड़ा सा काम करेंगे और थोड़ा खुलकर हंसेंगे, मिलकर मुस्कुराएंगे। दुख के दिन ज़्यादा लंबे नहीं है जी, यूं ही हंसते बोलते कट जाएंगे। फिर दोनों एक साथ खेत में पहुँचे। एकांत में सुरभि ने अपने सर से साड़ी का पल्लू गिरा दिया। अब दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के भीतर झांक रहे हो। उनको भीतर की सुंदरता तो और भी ज़्यादा लुभा रही थी। उन्हें मुस्कुराते देखकर उनकी ज़िंदगी भी मुस्कुरा रही थी। अब वह दोनों बिल्कुल एक जैसे होकर एक दूसरे में खो गए थे। फिर धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा। दोनों के बाल फिर से उग आए थे। फिर से उनकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी थी। वे दोनों एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार थे। वह फिर से अपनी नई जिंदगी का सपना सजाने लगे थे। दोस्तों, सच्ची अर्धांगिनी वही होती है जो अपने पति के बीमारी में भी साये की तरह उसका साथ नहीं छोड़ती है। हर वक्त हर कदम पर बिल्कुल परछाई की तरह उसके साथ खड़ी रहती है, उसे टूटकर बिखरने नहीं देती है। दोस्तों, यही तो सच्चा हमसफ़र का काम होता है, एक दूसरे के लिए जीना और एक दूसरे का होकर जीना। जब हमसफ़र का हाथों में हाथ होता है तब गमों की क्या मजाल जो वह ज़िंदगी में ज़्यादा दिन ठहर पाए। दोस्तों, दवा तो सिर्फ एक आधार है, बाकी इंसान बीमारी पर जीत तभी प्राप्त कर पाता है जब उसे जीने की चाह होती है और उसे यह जीने की चाहत उसके अपने ही देते हैं। ऊपर से अगर हमसफ़र का साथ हो तो हौसला दुगुना हो जाता है, क्योंकि हमसफ़र तो इंसान का हौसला और हिम्मत होती है। जब वह साथ होती है तो फिर डरने की क्या बात है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।